अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर पढ़ रहे थे गुस्सा और मुख्तलिफ हवालों से डिटेल हम इसमें पढ़ चुके हैं। और प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा कि गुस्से से हम निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने नोट भी एक दिया था होमवर्क करने के लिए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आज हम देखेंगे गुस्से के नुकसानात। गुस्सा अगर किया जाता है, गुस्सा आ जाता है तो उससे क्या नुकसान होता है। गुस्से और नाराजगी के जरिए किसी को बदलने की कोशिश करना अक्लमंदी नहीं। इससे आपस के ताल्लुकात खराब होते हैं। गुस्सा करने से मसाइल में इजाफा होता है। गुस्सा एहसास गुनाह को जन्म देता है और आखिरकार इंसानी शख्सियत को मसख कर देता है। मसख करना होता है तबाह बर्बाद करना, खराब करना। गुस्सा कई जिस्मानी बीमारियों का सबब बनता है। गुस्सा करने वाले हर वक्त जहनी दबाव का शिकार रहते हैं और दिल और जहन की कारकर्दगी खराब होती है। गुस्सा करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे ईमान कमजोर और आखिरत बर्बाद होती है। आपने देखा कितने ज्यादा इसके शदीद किस्म के नुकसान हैं गुस्सा करने के, जो एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इंसान की शख्सियत की। इससे आप कभी भी किसी शख्स के, जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा कि गुस्सा बाज़ौक़ात आता इसीलिए है कि जब हम किसी से उम्मीदें लगाते हैं, किसी से हम तवक्को रखते हैं और हमें हमारी वो चीज़ पूरी नहीं होती, वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो ज़ाहिर है फिर वो शख्सियत में वो गुस्से का सबब बनती हैं। लेकिन हम जितना भी गुस्सा कर लें, जितना भी हम शिद्दत से पेश आए, किसी को भी हम तब्दील नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी फितरत है, नेचर है। हम अपनी मर्जी की बात जो है वो किसी दूसरे से नहीं करवा सकते। लिहाजा अगर हम गुस्सा करेंगे, नाराजगी करेंगे तो वो अपना ही हमारा नुकसान होगा, किसी दूसरे पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपस के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, कई किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं और फिर एहसास से गुनाह को जन्म देता है। गुस्सा जो है वो इंसान के अंदर, फिर जब वो उसके अंदर मुसलसल गुस्से की कैफियत होती है तो कई दफा वो कई ऐसी चीजें करने को भी तैयार हो जाता है जो सही नहीं होती, जो दीन और शरीयत के लिहाज से गलत है। और फिर इस तरह से इंसान जो है कई गुनाह के काम भी कर बैठता है। और उससे क्या होता है, जब इंसान ऐसे गलत काम करता है तो उसकी जो शख्सियत है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो भी तबाह बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा इंसान की जिस्म पर, उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है, जहनी दबाव मुसलसल रहता है और जब इस किस्म की परेशानी होती है तो दिल और जहन जो है वो सही तरह से काम भी नहीं कर पाते। और एक जो इखलाकी तौर पर इंसान को जो नुकसान है और दीनी लिहाज से, वो ये है कि इंसान का जो ईमान है वो कमजोर हो जाता है और आखिरत बर्बाद होती है। जब जाहिर है इंसान का ईमान कमजोर हो जाएगा। ईमान कैसे कमजोर होगा, जब कुरान में कहा गया है, अल्लाह ताला की तरफ से तालीमात हैं, अहादीस में बयान किया गया है कि ये एक गैर इखलाकी हरकत है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ये गुनाह है, गुस्से को हराम करार दिया गया है और फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं करते, इस पर काबू नहीं पाते और इस सिचुएशन में आकर कई गलत काम कर जाते हैं, तो जाहिर है कि ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। और जब ईमान ही मजबूत नहीं होगा तो जाहिर है आखिरत तो बर्बाद होनी ही है। गुस्से पर काबू पाने के फायदे। अब ये क्योंकि फितरती चीज है, हो जाता है हालात के मुताबिक, कभी ऐसी चीजें, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि खुद ब खुद गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर हम गुस्से को काबू कर लें, उस पर कंट्रोल कर लें, तो उससे फायदे भी होते हैं। वो क्या फायदे होते हैं? गुस्से पर काबू पाने से जहन पुरसुकून होगा, कई परेशानियां दूर होंगी, आपस के ताल्लुकात अच्छे होंगे, कई मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे और जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। गुस्सा ना करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसे लोगों से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और इस बात के हवाले से हमने जो शुरू में चैप्टर के 2 अहादीस भी पढ़ी हैं कि जो गुस्से का घूंट पी लेता है तो दुनिया में कोई भी ऐसा घूंट नहीं है जो इस अफजल है, जो गुस्से का घूंट पीना अफजल है। यानी गुस्से को कंट्रोल करना इतना अफजल है कि इससे बेहतरीन और इससे आला काम कोई भी नहीं है। और जो गुस्से को कंट्रोल करता है, अल्लाह ताला आखिरत में उससे अपने अजाब को दूर कर देता है। कई और चीजें भी हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो इंसान के लिए यही है कि अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर ले तो उसकी आखिरत बेहतर हो जाएगी, आखिरत संवर जाएगी और दुनियावी एतबार से भी इंसान जो है वो पुरसुकून रहना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। और जो मसले हैं, जिन इश्यूज की वजह से गुस्सा आ भी रहा है, तो जाहिर है जब गुस्सा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मसले भी हल होना शुरू हो जाएंगे।
सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गुस्सा करने के क्या नुकसानात हैं। अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है वो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। शॉर्ट करने की जरूरत नहीं भी है इसके अंदर, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस ही हैं और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सो आप ये इतना ही इसको लिखेंगे और याद करेंगे। इसके अलावा आपका इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट है और ये सारा बुक से रिलेटेड है। सो ये आपने खुद ही करना है। इन खाली जगहों में आगे ऑप्शंस भी दिए हैं, वहां से आप सेलेक्ट करके यहाँ लिखेंगे और टिक मार्क करेंगे और इसका काम को करके मुझे पिक्चर सेंड करें। ये बुक वर्क आपने बुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी नोटबुक पे होगा, आपने लिखना है और याद करना है। ठीक है, राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए। ब्लैंक स्पेसेस में जो आप लिखेंगे वो नीट हो, और इसी तरह से जो आप टिक क्रॉस करते हैं उसका भी ख्याल रखें कि आपका काम जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, लुक अच्छी आनी चाहिए, ना कि उसके अंदर क्रॉसिंग या कटिंग हो, तो उससे बहुत ज्यादा फिर वो बैड लुक होती है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।